परसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण के दौरान अचेत हुई महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक महिला परसा थाना क्षेत्र के बक्संडा निवासी जितेंद्र सिंह की पत्नी बताई जाती है। घटना के संबंध में मृतक महिला के देवर बसंत सिंह कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा में सरकारी बंध्याकरण कैंप में 3 बजे चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुमन के नेतृत्व में बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला अचेत होने लगी। करीब 3 घंटे बाद तक अचेत रही। चिकित्सकों द्वारा पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। गंभीर स्थिति में पीएमसीएच में उपचार किया गया। उपचार के दौरान महिला ने बुधवार की अहले सुबह दम तोड़ दिया। महिला की मौत का खबर मिलते ही पति जितेंद्र सिंह, ससुर मोहन सिंह, सास चुनमुन देवी, पुत्री नंदनी कुमारी, पुत्र विशाल कुमार, पुत्री शिवानी कुमारी, रोशनी कुमारी समेत परिजनों को रो रो कर बुरा हाल था। घटना के उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिजन को रोगी कल्याण समिति के कोष से तत्काल 50,000 रुपये देने तथा इसके अलावे 4 लाख रुपये उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया अभय कुमार गुड्डू पहुंच परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लिया। मुखिया ने बताया कि महिला के उपचार में चिकित्सकों द्वारा किए गए लापरवाही की शिकायत डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, सिविल सर्जन से दूरभाष पर किया और इस घटना को गंभीरता से जांच करने, लापरवाह चिकित्सक पर कार्रवाई करने तथा मृतक महिला के परिजनों को आर्थिक मदद करने की मांग किया। घटना के मामले में स्वास्थ्य प्रबंधक शिव कुमार पासवान, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, मुखिया अभय कुमार गुड्डू ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। छपरा से D11 टीवी के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। ये ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी परसा। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ। उसके 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद वहाँ से परसा पीएमसीएच रेफर कर दिए। उसके बाद में वहाँ से फिर वहाँ से निकाल दिया एथी से, हॉस्पिटल से। वहाँ डेथ कर गई थी। अच्छा, काहे रेफर किया गया? यहाँ से परसा से क्यों भेजा गया? होश नहीं आ रहा था। कई घंटा तक होश नहीं आया? 4 घंटा था। आज सुबह मुझे 9 बजे खबर मिला मृतक के देवर द्वारा कि मेरी भाभी की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम घटनास्थल पहुँचे, जहाँ मृतक के मामा द्वारा बताया गया कि बंध्याकरण का शिविर था परसा स्वास्थ्य केंद्र में। जहाँ बंध्याकरण हुआ उसके बाद मुझे अस्पताल में ही एक मेरे मित्र थे, उस समय परसा अस्पताल में ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि हम वहीं थे घटनास्थल पे। 4 घंटा तक जो मृतक महिला थी 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। 4 घंटे बाद उसे रेफ़र किया गया पटना पीएमसीएच, जो कि बहुत ही लापरवाही हम कहेंगे परसा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया गया, जिसकी खमियाजा उन लोगों को भुगतना भी पड़ेगा। हम उन लोग को फ़ोन द्वारा भी बता दिए हैं कि इस तरह से गरीब परिवार के साथ जो आप लोग बंध्याकरण के नाम पे मौत का जो खेल कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। बीपीएल परिवार आपके यहाँ इलाज कराने जाता है, उसमें आप लोग के लापरवाही के चलते मृतक के पीछे 3 बच्ची हैं, 1 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। रोते बिलखते देख के मुझे भी बहुत ही द्वेष उत्पन्न हुआ मन में। लेकिन दुनिया में इंसानियत कहीं ना कहीं गुम हो गई है। हम उन लोगों से भी कहेंगे, डॉक्टर को दूसरे भगवान के रूप में कहा गया है, तो भगवान का फर्ज होता है लोगों का मानवता के साथ मदद करना। तो सब लोग को एक बार आगाह और सूचित करते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग बिगड़ेंगे तो काफ़ी कुछ आप लोग के लिए परेशानी झेलना पड़ सकता है। इससे भी बात हुई है, चिकित्सक पदाधिकारी से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से मुखिया जी हम लोग की तरफ से हर तरह की सुविधा जो भी उपलब्ध है सरकार द्वारा, उसको सही ढंग से हम लोग सभी लाभुक तक पहुँचाएँगे। एक टीम हम बना रहे हैं अपने स्तर से। स्वास्थ्य जो परसा स्वास्थ्य केंद्र है उसका निरीक्षण करते हैं। जो भी कमी पाई जाएगी आगे तक उच्च अधिकारी तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी तेजस्वी जी हैं, उनके यहाँ भी हम अपने माध्यम से लेटर लिख के भेजते हैं
कि मेरे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसा है जो कि बहुत ही गलत तरीक़ा से चलाया जा रहा है, इस पर सुधार हो। मेरे यहाँ कैंप का आयोजन हुआ था जिसमें 17 ऑपरेशन हुए, जिसमें डॉक्टर सुमन कुमार ऑपरेशन किए थे और डॉक्टर रिद्धि मैम जो पेशेंट का मामला है वो डॉक्टर रिद्धि मैम की थी ऑपरेशन ठीक ठाक ऑपरेशन होने के बाद वो गई ओटी में वार्ड में गई। वार्ड में थोड़ा सा उसको होश नहीं आ रहा था, मैडम लगातार उसको देख रही थी, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा पल्स उसको कमी हुआ। उसके बाद हम लोग ऐसे में मतलब सीनियर अथॉरिटी से बात किए, डॉक्टर दिलीप सर थे, उनसे बात हुई, मैम सर भी आए, डॉक्टर दिलीप सर भी आए, फिर मैम दोनों मिलके इस चीज़ को देखे हम पेशेंट को। जब बीपी लो हुआ, ज़्यादा गिर रहा था, तो हम लोग जब मैनेजमेंट करके एम्बुलेंस से PMCH के लिए रेफ़र किए। वहाँ भी पेशेंट जहाँ तक हमको जानकारी है एम्बुलेंस से बात हुई, 5 बजे तक वहाँ पर गए, वहाँ एडमिट हुए और उसके बाद वो सुबह में सर हमको जानकारी मिली तो पेशेंट। मैनेजर साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और बहुत दुर्भाग्य किसी भी परिवार का, आपने सही कहा कि एक ऑपरेशन में किसी का भी डेथ हो, किसी तरह से डेथ हो, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कुछ और नहीं होता है। परिवार के साथ संवेदना है मेरी और मैं सुबह से उस परिवार के साथ जुड़ा हूँ, कल रात से ही जुड़ा हुआ हूँ। यह कैंप कोई विशेष कैंप नहीं था, यह एक विशेष कैंप नहीं था। हमारे अस्पताल में फिक्स डे ऑपरेशन होता है जिसमें वह एक मंगल भी है और मेरे एक 90 बैच के जिन्हें कम से कम 10,000 ऑपरेशन करने का अनुभव प्राप्त है। डॉक्टर सुमन कुमार जो यहाँ के प्रभारी हैं वह सर्जन थे। डॉक्टर रिद्धि जी का नाम क्या है पूरा? डॉक्टर रिद्धि कुमारी मैम थी जो खुद एक MS गायनेकोलॉजी हैं और सीनियर रेजिडेंसी करके आई हुई रिम्स में, जहाँ तक मुझे जानकारी उनसे बात हुई थी। मैं कल जब सारन अपने हेडक्वार्टर में था एज ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर के रूप में, मुझे सूचना दी गई कि सर यहाँ कुछ एक पेशेंट ऑपरेशन में जिसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वॉल्यूम कम है। मैं तुझे सिविल सर्जन सर ने मुझे तुरंत आदेश करी कि अब जाओ। मैं यहाँ आया, मैं उससे देखा हूँ लगभग 7 साढ़े 7 में उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90/50 था और पल्स था। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता था उससे ब्लड की कमी थी। यहाँ फर्स्ट एड करते हुए हम फर्स्ट एड क्या जो उसकी ज़रूरत है हम लोग RL हेमो एक्सपेंडर लगाते हुए, एम्बुलेंस दवा देते हुए, दवा रखकर PMCH से बात करके, जो मैडम कल जिनका इमरजेंसी था डॉक्टर इला प्रियंका से मेरी बात हुई, सिविल सर्जन की बात हुई, सिविल सर्जन ने खुद बात करी सिस्टर ने और उन्हें रेफ़र किया गया और वहाँ जाके उनको एडमिट करके उनकी वो हेमोग्लोबिन उनकी कम थी और हेमोग्लोबिन कम के बाद उनको पैक्ड सेल का वहाँ जो मेजरमेंट होना चाहिए किया गया, पर पेशेंट रिकूप नहीं कर पा रही थी, यहाँ से होश में गई थी। मैंने जो देखा था पानी वानी छिटने से, चाहे जीभ दिखा रही, जीभ चटपटा रही थी, ठीक से गई। मैं रात भर उन लोगों के साथ था, फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी। सिविल सर्जन सर भी रात भर जगे रहे हैं और उस यूनिट से बात करते रहे हैं, बट सुबह पता चली कि उनका डेथ हो गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैं गुड्डू मुखिया जी से बात किया, वो बसकंडा की रहने वाली थी, फूल कुमारी जी नाम था सर पेशेंट का, और दुर्भाग्यपूर्ण के बाद फिर आए हैं लोग, उनका दाह संस्कार किया गया है। मैंने विभाग से बात करी है, मैंने अपने यूनिट में बात करके उनका जो भी क्षतिपूर्ति इसके बाद होना होता है, होना तो हो गया, उसको तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे विभाग के द्वारा जो भी अनुदान राशि मिलना चाहिए हम लोग लड़े हुए हैं और वह उन्हें मिलेगा। जैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस तरह के केस में अगर कोई डेथ होता है तो 4 लाख का मुआवजा हम लोग देते हैं। मैंने बात करी है सिविल सर्जन से, मैंने बात करी है मैनेजमेंट यूनिट से, और वह प्रॉपर वे में उनको मिलेगा। यह मैं एश्योर किया हूँ उस परिवार को भी और आप लोगों को भी कर रहा हूँ। उसके पहले 50,000 रुपये का रोगी कल्याण से हम लोगों ने कल ही डिसीजन ले लिया है। 50,000 रुपये का अनुदान हम लोग आज मुखिया जी से बात हुई है, मुखिया जी भी बहुत सहयोग किए हैं और 50,000 रुपये का चेक सर तैयार हो गया जी, तैयार है सर, चेक तैयार है। आज वो लोग दाह संस्कार के बाद, जैसे मैंने कल उनको बुलाया भी है और कल या परसों जब भी आते हैं वह 50,000 रुपये के अनुदान दी जाएगी
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें कोई घटना क्यों हुई? देखो, हम भगवान नहीं है। कोई डॉक्टर अपना बेस्ट चाहता है। डॉक्टर सुमन भी बेस्ट हैं, 10,000 से कम लाइगेशन नहीं किए होंगे अपने करियर में। उनकी करियर 32 साल से 33 साल की है। डॉक्टर रिधि कुमारी भी एक ट्रेंड सर्जन गायनोकोलॉजिस्ट है, जो सारण की बेस्ट सर्जन में से है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। डॉक्टर सुमन को लगातार 3 बार सर्जन का बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिला हुआ। अब मरना दुर्भाग्यपूर्ण है, बट होना तो होनी है। भगवान का जो है, हर एक सांस लिख के आया हुआ है। हमने बेस्ट ट्राई किया, उसके बाद डेथ हो गया है। तो जो दुर्भाग्य, हम सभी उसके लिए खेद वक्त हैं और परिवार के साथ हैं।